साथियों, मोदी सरकार द्वारा ये एक बहुत बड़ा पाप किया गया है। वो है SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक जो सजेशन दिया था उसका विरोध करते हुए एक्ट में परिवर्तन किया, अमेंडमेंट्स किए, और वे जो भी परिवर्तन किए गए वो बहुत ही खतरनाक थे, बहुत ही भयानक थे। वो संविधान की जो मर्यादा होती है, कानून की जो मर्यादा होती है, उससे आगे निकल करके उस ढंग के संशोधन किए गए। वो हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा काला दिन था, जिस दिन सवर्ण समाज को टारगेट करते हुए सारे के सारे अमेंडमेंट्स किए गए SC/ST एक्ट में, और इस ढंग का प्रोविजन किया गया कि यदि झूठी रिपोर्ट भी होती है तो उस पर भी कार्रवाई करने को पुलिस बाध्य होगी। वो जमानत नहीं करा सकते, जमानत के लिए उन्हें हाई कोर्ट से जमानत करानी पड़ेगी। इस ढंग के प्रोविजन, ये एक नहीं, यदि थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं करता है तो उन्हीं प्रोविजंस में थाना प्रभारी के खिलाफ भी उसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई न करने के लिए कार्रवाई होगी। आप कल्पना कर सकते हैं, इतना बेहुदा एक्ट, इतना बेहुदा कानून आजाद भारत में ये पहली बार हुआ है कि जिसमें सारी सीमाएं लांघ करके, कानून की सारी मर्यादाएं लांघ करके उस ढंग के कानून बनाए गए थे। आप कुछ भी कहें, कोई शब्द कहें, और यदि वो जाकर कह देते हैं कि जी हमारे उसको सम्मान को ठेस पहुंची है, आपके खिलाफ जो है केस रजिस्टर हो जाएगा। इस आखिर बेहुदगी की कोई सीमा होती है? और ये इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। अकेले मोदी जी हैं, अकेले मोदी जी हैं, अकेले मोदी जी हैं। उनका अपना पता नहीं कितना पुराना प्रोजेक्ट रहा होगा, कब से वो अपने दिल में छिपाए बैठे होंगे कि हिसाब चुकता करना है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जो ऐसा व्यक्ति भी शासन में बैठेगा तो क्यों नहीं हिसाब चुकता करेगा। वही हिसाब उन्होंने इस ढंग से सवर्णों के खिलाफ चुकता किया है। और इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, सवर्ण समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि इकट्ठे होकर, मिलकर सब इसका विरोध करें। अजीत भारती जैसे नौजवान के खिलाफ SC/ST एक्ट में चंद्रशेखर आजाद और उसके साथियों ने मुकदमा कायम कराया है। दिल्ली पुलिस ने अपराध पंजीकृत किया है और हो सकता है कल को उनकी गिरफ्तारी हो। इस ढंग के बेहुदे कानून के खिलाफ राष्ट्रवादी पार्टी एक प्रकार से पूरे विरोध में है, और जहां पर इस ढंग का अन्याय होगा उस अन्याय का विरोध राष्ट्रवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ करेगी। और इसलिए अजीत भारती के साथ यदि कुछ गलत होता है, राष्ट्रवादी पार्टी आगे आकर उसके समर्थन में जो भी कुछ संभव होगा वो कार्रवाई करेगी। ये जो तौर तरीका चल रहा है ये बिल्कुल इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाता है। बिना इमरजेंसी के दिन जैसे आ गए हैं, उससे भी बुरी स्थिति जो है इस समय हो चुकी है। तो इसलिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, साथियों को आह्वान करता हूं, जहां भी आप हैं, जहां पर भी काम कर रहे हैं, इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ें, इस मुद्दे पर
आवाज उठाएं, इस मुद्दे पर गोष्ठियां करें, इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करें, स्वयं भी जागरूक हों कि क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है और उसका परिणाम क्या होगा और उसका दुष्प्रभाव क्या होगा और क्या ये कानून सम्मत है। कि वैसे कानून जो है कहता है कि सबको जमानत का अधिकार है, परंतु यहां पर वो जमानत का अधिकार वो छीन लिया गया है। ये कानून है कि यदि कोई गलत बात होती है, झूठी रिपोर्ट होती है, उसमें जांच की जाए, झूठे उस पर कार्रवाई न की जाए। यहाँ पर झूठी रिपोर्ट पर भी कार्रवाई करने का आदेश है। इससे बुरा और क्या हो सकता है। हम आंख बंद किए रहे, हम सोचते रहे कि मोदी जी पता नहीं हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, परंतु उन्होंने चुपचाप इस ढंग का काम किया जैसा कि आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसे मोड़ पर ला करके सबल समाज को ला करके खड़ा कर दिया है कि जहां से निकलने का, बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं सभी साथियों से, राष्ट्रवादी पार्टी के जो साथी हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, उठें, जागें और अपने साथियों को एकत्रित करें और जनता में जाएं और जनता को जागरूक करें कि कैसे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कैसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, कैसे उनसे जीने का हक भी छीना जा रहा है, कैसे उनको अपमानित करने का तरीका जो है वो ढूंढ लिया गया है। तो इस पर जागृत करने की जरूरत है। जनता जागरूक होगी तो अपने आप ये लोग भागेंगे। जनता जिसे जागरूक हो जाएगी, इनको भागना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इनके सामने रास्ता नहीं बचेगा। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक संख्या में सबने को भेजिए और राष्ट्रवादी पार्टी को पूरा सहयोग दीजिए।